हेलो स्टूडेंट्स। हम स्व पीरियड के बारे में देख रहे थे, सेल्फ इंडक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज़ एन पाई। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, धारा के समानुपाती होता है। और वहाँ से हमने ये देखा था कि एन पाई प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे एल, एंड दैट इज आई। फिर इसको आगे हम ले चलते हैं अगले पेज पे, इसी चीज़ को हम आगे अगले पेज पे देखते हैं। that is L equal to n pi upon I। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, n pi। ओके, देखो L को हम यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारा है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन कॉफिशिएंट, या स्वप्रेरकत्व, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस यही है L। इसको हमेशा हम आगे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है हमारा। जो सेल्फ इंडक्टेंस है हमारा L, इसकी यूनिट जो होती है बेटा, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। ठीक है, हेनरी। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होगी हमारी हेनरी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक डिफिनीशन बनाने की कोशिश करते हैं इसी एक्सप्रेशन के माध्यम से। वो डिफिनीशन क्या कि बेटा हमने जो लिखा L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, अगर हम ये मानते हैं, ये हम मान लें, यदि ये हम मान लेते हैं, ठीक है, कि यदि धारा जो है वो 1 एम्पियर है, आई का मान 1 एम्पियर है, तो इसका मान जैसे ही हम 1 करेंगे तो हमारा जो सूत्र बन जाएगा L इक्वल टू एन फाई। L इक्वल टू एन फाई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं L क्या है हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, एन फाई क्या है हमारा, टोटल फ्लक्स है इन दी कॉइल, कुंडली में टोटल फ्लक्स है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं किसी कुंडली का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है या स्वप्रेरकत्व होता है, उसमें उत्पन्न टोटल फ्लक्स के बराबर होता है, टोटल फ्लक्स के बराबर होता है, यदि उस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उस धारा का मान अगर 1 एम्पियर हो जाए तो। ठीक है, दैट इज, ये एक्सप्रेशन हमारा जो यहाँ से आया है यही लिखा हुआ है, आपके नोट्स में भी है, आप एक बार वहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हमने ये आपको ये बताया, पहले भी बताया था कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है किसी कुंडली में किसी कारण से, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दैट इज ई माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, फैराडेज का नियम। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम लोग और एलोबरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम इस n को इस डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि n क्या है, कांस्टेंट है, फेरों की संख्या किसी कुंडली के लिए हमेशा नियत होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, बदलेगी तो है नहीं। जैसे कुंडली हमने बना लिया, कोई कुंडली है, उसमें मान लिया कि 100 फेरे हैं, तो वो उस समय 100 फेरे ही रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम अंदर ले जा सकते हैं, दैट इज, मैं थोड़ा सा साइड में छोड़ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एन फाई, सॉरी, ओके, डी एन फाई अपॉन डी टी। ठीक है, एन को हमने अंदर ले गए डिफ्रेंशिएशन के साथ, और हमने अभी देखा कि एन फाई का मान क्या होता है, एल आई, हमने देखा था ना। तो हम यहाँ पे इसकी जगह एल आई लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह लिख लेंगे डी
मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। E इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। एन फाई की जगह एल आई, अभी जस्ट हमने एक्सप्रेशन देखा था, वहाँ से हमने इसका मान एल आई पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो, सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी कॉइल की, और उस पर्टिकुलर पॉइंट की ये प्रॉपर्टी हमेशा उस कॉइल के लिए कांस्टेंट होगी। मतलब कहने का है कि एल का मान भी हमेशा नियत होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। जब एल का मान कांस्टेंट है तो हम एल को बाहर ले सकते हैं। तो आगे इसके एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, आगे बहुत काम आएगा आपके ये। E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। खासकर इलेक्ट्रिकल वालों को आगे पढ़ना ही है ये सब चीज़ें। ठीक है, डी आई बाई डी टी क्या है? डी आई बाई डी टी का मतलब है बेटा कि धारा में समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट में, धारा में परिवर्तन होगा समय के हिसाब से। तो धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। एक तो मैंने बताया था, धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो वही एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, और ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आया हुआ है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक हम परिभाषा, अगर हम एक परिभाषा आपके एग्जाम में हो सकती, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है, अगर हम इस जो हमने एक्सप्रेशन बनाया, अगर हम वहाँ पे यदि डी आई बाई डी टी का मान एक कर दें, एक मतलब यूनिटी, एकांक, कि जो परिवर्तन की दर है धारा में, डी आई बाई डी टी, धारा में परिवर्तन की दर यदि एक हो जाती है, वन हो जाती है, तो E इक्वल टू माइनस ऑफ एल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने पढ़ा, और डी आई बाई डी टी का मान हमने यदि एक रख दिया तो E इक्वल टू माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख लो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये एक्सप्रेशन हमारा था E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और जब हम नीचे आए हमने कहा कि डी आई बाई डी टी का मान हमने एक रखा, तो E इक्वल टू माइनस एल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और डिफिनीशन के आ सकते हैं कि स्वप्रेरक गुणांक, दैट इज एल, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, वाहक बल के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन यूनिटी हो, एकांक हो। ठीक है, तो यहाँ से एक परिभाषा हम और बना सकते हैं। चलिए, फिर मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, दैट इज एल। एल का मात्रक मैंने हेनरी होता है, हेनरी। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं हेनरी ही कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ हेनरी। ठीक है, हेनरी, जिसको नहीं पता वो देख लिया। सॉरी यार, राइटिंग की गड़बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यूनिट के लिए और एक्सप्रेशन को हम ले जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमने पढ़ा E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ओके। ठीक है, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। समय का मात्रक सेकंड हुआ। एल का मैंने बताया हेनरी हुआ। और ई का आपको पता है, विद्युत वाहक बल एक तरह का वोल्टेज है, एक तरह का विभव है, और इसका मात्रक वोल्ट होगा। ठीक है, तो सबके मात्रक आपको पता है। ठीक है, यह हो गया वोल्ट,
यह हो गया वोल्ट, ये हो गया आपका हेनरी, ये हो गया आपका एम्पियर, और ये हो गया आपका सेकंड। तो अब हेनरी को थोड़ा सा हम कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, ऑल राइट। हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे, एल इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी विद माइनस साइन। ई का यूनिट क्या हुआ बेटा, वोल्ट अपॉन, ठीक है, डी आई का मतलब एम्पियर, दैट इज एम्पियर, किसका, आई का यूनिट, और अपॉन टी मतलब सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट हमारी क्या बनी, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। या हम सेकेंड को ऊपर ले जाएं, क्योंकि वन अपॉन दिस, तो नीचे वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैथ्स आपको पढ़े होंगे, पता होगा। तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये यूनिट है एल की, और इसी को हम बोलते हैं हेनरी। साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम हेनरी रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटेट कर देता हूँ कि हमने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फिर इसको यूनिट वाइज यहाँ लिख दिया है, और देन हमने इसको फाइनली यहाँ पे वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं हेनरी, ठीक है, दैट इज हेनरी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेल्फ इंडक्टेंस जो भी आपके यूनिट में है आपके फर्स्ट ईयर में, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।